और अब अगले सेशन की शुरुआत करते हुए मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा अनिल झा सर को। आप वाइस प्रेसिडेंट है स्विफ्ट मेल कंपनी लिमिटेड के, और हमारे सेशन 2 का नाम है इंटरप्रेन्योरशिप लैंडस्केप इन बिहार। तो मैं आमंत्रित करता हूं अनिल झा सर को। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद LIB मंच को कि उन्होंने ये मौका दिया। और मैं बिहार से भी मैंने एक बार जून में अटेंड किया था LIB का। जहाँ तक बात रही, सबने कहा है कि लेट्स इंस्पायर बिहार। इंस्पायर मीन्स मतलब समझते हैं इंस्पिरेशनल, और जो काम विकास सर कर रहे हैं दैट इज इनक्रेडिबल। तो बिफोर दिस आई वॉज नॉट ज्वाइन विद LIB बिहार दिल्ली चैप्टर, बट रिसेंटली आई रिक्वेस्टेड टू समवन फ्रॉम LIB ग्रुप कि मुझे आप वहाँ ऐड कीजिए, बिकॉज मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं जानूँ तो सही कि दिल्ली में मेरा क्या टीम है, मेरे कितने लोग हैं, मेरे कितने परिवार हैं। देन फाइनली उन्होंने आलोक सर को दिया और मैं बिहार में मैंने ज्वाइन किया, इसमें दिल्ली NCR चैप्टर 1 में मैंने ज्वाइन किया। सडनली मुझे पता चला कि एक इवेंट भी होने वाला है, समय कम है। तो खैर जिस हिसाब से हुआ वो कर ही रहे हैं। आज देख ही रहे हैं आप लोग कि जिस तरह से व्यवस्था हो पाई, आलोक सर ने बहुत मेहनत किया। एक तो वर्क फोर्स इनके पास गजब का है, उस वर्क फोर्स की तुलना ही नहीं की जा सकती। इमीडिएटली सारे लोग आ गए, इतनी सारी व्यवस्थाएं कर दी, विच इज क्वाइट इम्पॉसिबल। मैं तो नहीं हो सकता था इतनी जल्दी में। तो थैंक्स आलोक सर एंड थैंक्स विकास सर कि विकास सर का जहां तक बात है कि सी आपने देखा होगा कि बड़े लोग होते हैं यहाँ पे। मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा कि ऐसा कोई पर्सन खड़ा हो और उसके पीछे इतने भीड़ खड़ी हो जाए। तो ये बहुत बड़ा पावर है, वो पावर हर किसी के पास नहीं होता। तो थैंक्स टू विकास वैभव सर। और मुझे बड़ी बहुत ही आनंद आया कि जब मैं 2005 में 5 में जब आया था मैं यहाँ पे दिल्ली में, तो आई वॉज नॉट अवेयर विद द दिल्ली कल्चर एंड ऑल। बिहार से रहने वाला था, कहीं मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं दिल्ली जाके कमाऊंगा, कहीं नौकरी भी करूंगा या कहीं पे अच्छे पोजीशन पे जाऊंगा। एक हमारे भाई साहब के मित्र ने कहा था क्यों आए हो दिल्ली? मैंने बोला सर कुछ बनने के लिए, MBA पास आउट कर लिया, अब कुछ करूं। अरे यहाँ पे ऑन रोल जॉब लेने में ना लोगों को 10 साल लग जाते हैं, तुम्हारा विजन क्या है? मैंने बोला आई बिकम लाइक अ CEO फॉर एनी कंपनी। मैं एक ही सपना होता है एक प्रोफेशनल आदमी का, जो MBA पास आउट है मार्केटिंग से चाहे वो, तो उसका एक ही सपना है कि मैं किसी कंपनी का CEO बनूं। एंड ही सेड कि तुम्हें ऑन रोल जॉब आने में तो 10 साल 15 साल लग जाएंगे, तुम CEO का तो सपना छोड़ दो, गो बैक टू बिहार। मैंने बोला भैया आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। आज वो साल 1.5 साल में छोड़ के चले गए, उसी टाइम पे 2006-7 में छोड़ के चले गए बिहार, बट मैंने स्ट्रगल किया यहाँ। जहां भी हुआ धीरे 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 पायदान चढ़ता गया और आज मैं इस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज अ वाइस प्रेसिडेंट। नाउ माय नेक्स्ट लेवल इज CEO। तो किसी भी कंपनी में अब मेरे लिए वो पोजीशन का चैलेंज नहीं रह गया कि मुझे CEO बनना है, वो सपना मेरा पूरा हो गया। मैंने इतना कर दिया यहाँ पे कि आज इंडस्ट्री में नाम है, टेलको इंडस्ट्री ISP इंडस्ट्री में मेरा नाम है कि जानते हैं कि लोग यहाँ, क्योंकि उस समय से मैंने शुरुआत किया था जिस टाइम पे लोग इंटरनेट जानते नहीं थे। आप लोग जानते हो कि मोबाइल, आदमी मोबाइल नहीं यूज करता था 2000 ईस्वी में, और मैंने 1999 में मोबाइल लिया था जब मैं रांची में पढ़ता था, ग्रेजुएशन करता था मारवाड़ी कॉलेज में, जिस टाइम पे 6.40 रुपए इनकमिंग कॉल की चार्जेस होते थे। तो टेक्नोलॉजी से मेरा रहा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली जाकर के मैं ऐसे फील्ड में घुस जाऊंगा जहां की मुझे कोई नॉलेज नहीं है। थ्रू आउट टेलीकॉम और ISP का मेरा एक्सपीरियंस है। रही बात, कम टू द टॉपिक बिकॉज टाइम बहुत कम है, तो एंटरप्रेन्योरशिप लैंडस्केप इन बिहार, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब इसमें देखिए 2 4 5 पॉइंट हैं जो हमें समझना पड़ेगा। बिहार में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, एवरीबडी नोज। और जो कर लिया वहां पे अगर एस्टेब्लिश हो गया तो समझिए कि उसके अंदर कैपेबिलिटी बहुत थी, जो कर लिया उसने। आज के डेट में हम टेक्नोलॉजी की तरफ ऐसे मूव कर रहे हैं कि मुझे एक ऐसा इंसान आज बता दीजिए कि बिना मोबाइल के 1 घंटे रह ले, जब तक कि वो सोए ना। तो हर कोई आज के डेट में टेक्नोलॉजी पे यूज टू है। पहले जैसे कह रहे थे कि जो अगर कोई, हम लोग अंतर्देशीय पत्र पोस्ट कार्ड का
वेट करते थे कि लिखेंगे, चिट्ठी आएगी, दोस्त की आएगी चिट्ठी। आज के डेट में क्या है, कुछ भी भेजना है आप वीडियो कॉल कर लो। दिस इज ट्रांजिशन फेज की, मतलब टेक्नोलॉजी में इतना ट्रांजिशन हुआ जो कुछ कहने के लायक नहीं। ये टेक्नोलॉजी से हमारा बिहार अभी भी पीछे है। तो नॉट ओनली बिहार, कुछ और स्टेट्स हैं ऐसे, लेकिन बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। तो एक तो चीज है कि हमें जो है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो डिजिटल मार्केटिंग होता है, आज के डेट में आपने देखा होगा कि डिजिटल मार्केटिंग ही सबसे बड़ा टूल हो गया है किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और आप एक चीज जान रहे हैं कि आज की डेट में पॉलिटिकल पार्टीज डिजिटल मीडिया का यूज कर रही है और उसी की बदौलत उसको वोट मिलता है। तो ये सब चीजें, इतनी डिजिटल मार्केटिंग आज के डेट में आगे हो गई है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यही सब, ट्विटर, यही सब चल रहे हैं आज के डेट में। उसमें जितना जल्दी आप अपनी कंपनी को स्प्रेड कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते। द सेकेंड थिंग इज क्लाउड कंप्यूटिंग। हालांकि मैं जहां तक बोल रहा हूं कि टेक्नोलॉजी बहुत हमारा बिहार पीछे है, तो क्लाउड में तो और भी पीछे है, क्योंकि क्लाउड अभी बहुत सारे लोगों के पास नहीं पहुंचा है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा चीज है जो आपके इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर देता है। कि अगर मान लीजिए आप अपने किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको सर्वर चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, बहुत सारी चीजें, IVR टेक्नोलॉजी जो भी है, फोन टेक्नोलॉजी, ये सब सारी चीजें चाहिए, रिकॉर्डिंग की सुविधा चाहिए। तो सारा कुछ आज के डेट में कॉस्ट मिनिमाइज हो गया है। क्लाउड कंप्यूटिंग कीजिए, क्लाउड में जाइए, वहां पे आपको सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनी बनाई मिलेंगी, आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। एंड 100% सिक्योर्ड नेटवर्क। ऐसा नहीं कि कोई लोगों को डर होता है कि अरे मैंने तो दे दिया, यहाँ पे मेरा डेटा चोरी हो जाएगा जी, मेरा ये हो जाएगा जी। कहीं कुछ नहीं जाएगा। क्लाउड इज अ वेरी सिक्योर्ड नेटवर्क आज के डेट में, और लोगों का कॉस्ट रिड्यूस कर देता है। एंड थर्ड थिंग, जो सबसे बड़ी चीज होती है, जो फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग के लिए गवर्नमेंट ने आजकल जो है बहुत अच्छा ये MSME के लिए किया है कि कोई भी अगर बिजनेसमैन छोटा मोटा शुरुआत करना चाहता है, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, तो बिजनेस प्रपोजल दीजिए और आपका होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सबके वहां पे पूरे हो जाते हैं एप्लीकेशन एक्सेप्ट, किसी किसी के नहीं भी होते हैं। तो आपको भाई बिजनेस तो करना ही है। बिजनेस करना है तो क्राउड फंडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि आप कर सकते हैं। उसमें कोई भी कर सकता है आपका सहयोग। आज ये जो लेट्स इंस्पायर बिहार का जो खोला गया है ये मुहिम, वो किस लिए खोला गया है कि आज अगर कोई बिजनेस करना चाहे, यहाँ पे इन्वेस्टर्स भी आते हैं, यहाँ पे फंडिंग की भी सुविधाएं होती आते हैं लोग। मैंने पटना में देखा था 5 जून को कि 2 कंपनियों ने हैंडशेक किया, किन्हीं को वो जरूरत थी तो उन्होंने वहां पे फाइनेंसिंग की हेल्प करी। तो ये जो है, ये दिस इज क्राउड फंडिंग आप अपने फैमिली में भी कर सकते हैं, सब जगह कर सकते हैं। एंड लास्ट एक जो होता है वो चैलेंज है मैन पावर। क्वालिटी मैन पावर नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स वहां हम लैक करते हैं बिहार में। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं भी आया था यहाँ पे शुरू में नया तो मैं इंग्लिश नहीं जानता था अच्छी तरह से बोलना, और जिलेट जैसी कंपनी में इंटरव्यू देने गया था, वहां रिजेक्ट हो गया। तो ये चीजें हैं हमारे साथ, बैरियर हैं। तो वो कम्युनिकेशन स्किल को वो हमें इंप्रूव करना होगा। वो धीरे धीरे जैसे LIV में ये सब हो रही है तो ये भी होगी। तो यही सब मोटा मोटी एंटरप्रेन्योरशिप में यही कहना था मुझे कि जो मेन चीज है जो ध्यान देनी होगी। बाकी धन्यवाद सारे को एंकर एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स, और सबसे ज्यादा मैं उनको जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर के इस प्रोग्राम को सफल बनाया है, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।